हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, एमपी एडीपीओ के लिए आज हम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं एनडीपीएस एक्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके लिए, और जो आपकी यूनिट 7 है आपके सिलेबस में अगर आपने देखा होगा तो यूनिट 7 का ये पार्ट है। यूनिट 7 में कौन कौन से एक्ट आते हैं आपके? आरटीआई, एनडीपीएस और पीसीपी एनडीटी एक्ट। ठीक है, तो इन तीनों एक्ट्स में से एनडीपीएस एक्ट की अपनी एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। तो सिर्फ रैपिड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। डिटेल्ड क्लासेज हम इसकी कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो कमिंग वीडियो है उनके अपडेट्स आपको मिलते हैं। इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर दीज वीडियोज ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल्स आल्सो, सो दैट कि अपने सभी फ्रेंड्स तक आप पहुंचाएं और उनको भी इससे हेल्प मिल सके। बहुत रैपिड क्वेश्चन हम करने वाले हैं, सो अपना बेर एक्ट अपने साथ में रखें। एनडीपीएस एक्ट केम इनटू द फोर्स ऑन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनडीपीएस एक्ट कब फोर्स में आया? 16 अगस्त 1985, 14 अक्टूबर 1985, 14 नवंबर 1985 एंड 16 सितंबर 1985। हम जानते हैं कि एनडीपीएस एक्ट जो है ये कब का है? 1985 का एक्ट है। एक्ट नंबर क्या है ये देखिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 61 ऑफ द 1985, यानी कि 1985 का एक्ट नंबर कौन सा है? ये 61 है। इस एक्ट को अपनी जो एसेंट मिली थी वो किस दिन मिली थी? 16 सितंबर 1985 को हमारे प्रेसिडेंट ने इसको क्या दे दिया? अपनी एसेंट दे दी। एसेंट मतलब इसका क्या है? इनेक्टमेंट डेट। लेकिन पूछा क्या गया है? इन्फोर्समेंट डेट। तो इन्फोर्समेंट डेट में हमारा आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 1985। तो ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे डील हो जाते हैं, इन्फोर्समेंट डेट भी और इनेक्टमेंट डेट भी। इनेक्ट कब हुआ? 16 सितंबर 1985। इन्फोर्स कब हुआ? 14 नवंबर 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैनिबस हेम्प मीन्स, देखिए सबसे पहले आता है कैनिबस हेम्प डिफाइन कहाँ पे है? जो आपका डेफिनेशन क्लोज है, डेफिनेशन क्लोज 2 सब सेक्शन क्लोज 3, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3 में जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है कैनिबस हेम्प की। कैनिबस हेम्प को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 चीज़ें, जब हमने इसको अच्छे से डील किया था तो हमने कहा था कि ये इंक्लूड करता है अपने अंदर चरस को, गांजा को, या कोई भी एक ऐसा मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल जो कि आपने कोई ऐसा ड्रिंक बनाया है उसको इंक्लूड करता है। तंबाकू इसमें इंक्लूड नहीं होता है, कोका प्लांट नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा? चरस एंड गांजा। डिफाइन कहाँ गया है? 2-3 में। हर क्वेश्चन से हमें मल्टीपल क्वेश्चंस डिराइव करने हैं। थोड़ा सा वीडियो फास्ट रहेगा सो दैट कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकें। एज पर सेक्शन 2(9), सेक्शन 2(9) में क्या बताया गया एनडीपीएस एक्ट के? कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल हेल्ड एट विच प्लेस। ठीक है, जो आप 2 का 9 पढ़ते हैं सेक्शन डेफिनेशंस में, तो वहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन मीन्स किसकी डेफिनेशन दी गई है? इंटरनेशनल कन्वेंशन की डेफिनेशन दी गई है। कहाँ पे दी गई है? 2 के 9 में। पहला एमसीक्यू। दूसरा क्या कि कौन कौन से कन्वेंशन इंक्लूड होते हैं? तो उसमें सबसे पहला जो कन्वेंशन था वो आपका कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, मार्च 1961 में। दूसरा जो कन्वेंशन हुआ था वो 1972 में जिनेवा में हुआ था। और तीसरा जो कन्वेंशन यहाँ पे हुआ था ये आपका ये भी 1971 में हुआ था वियना में। तो ये तीनों के तीनों वहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट रिप्लेस्ड, कौन कौन से एक्ट्स को ये रिप्लेस करता है? देखिए कहीं भी जब आपको रिपील पढ़ना होता है तो आप जनरली कहाँ जाते हैं? बिल्कुल लास्ट में जाते हैं। तो सेक्शन नंबर 82 आपको इसके बारे में बताएगा। अपने बेर एक्ट में आप देखेंगे तो रिपील एंड सेविंग सेक्शन 82 क्या कहता है? ओपीएम एक्ट 1857 एंड ओपीएम एक्ट 1878। ठीक है, 1872 का जो ओपीएम एक्ट था वो भी, 1878 भी, डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 भी, ये रिपील कर दिए गए। वहां पे ये जो है आपका नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985 द प्रोविजन ऑफ इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन हैज बीन मेड, यानी कि कोई अगर सब्सिक्वेंट ऐसा अपराध करता है तो उसको कितनी सजा मिलती है? कितनी एक्सटेंड कर सकते हैं? आपने पढ़ा था 1 and 1/2। ठीक है, 1 and 1/2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम टर्म उसका इनहेंस किया जा सकता है। ये चीज हमने कहाँ पढ़ी है? सेक्शन 31 में। और आंसर विल बी सेक्शन 31।
लेकिन यहाँ इनको भी डील करेंगे। सेक्शन 30 बात करता है प्रिपरेशन की, जब कोई प्रिपरेशन करता है, ठीक है। दूसरा 31A, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेथ पेनल्टी केवल यहीं पे दी गई है। कहाँ पे दी गई है? 31A में दी गई है डेथ पेनल्टी, कुछ ऐसे जो आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। और 32 क्या कहता है कि जब कोई ऐसा अपराध जिसके बारे में प्रावधान नहीं दिया गया, पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस फॉर विच नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, ये सेक्शन 32 डील करता है। देखिए एक क्वेश्चन में आपके मल्टीपल क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं। द चेयरमैन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंस एक्ट 1985 shall be the person who is or has been qualified to be। देखिए जब बात आती है अपीलेट ट्रिब्यूनल की, तो ये कहाँ पढ़ते हैं आप? 68N में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे, हालांकि इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, बट इस क्वेश्चन का आंसर ये पहले पूछा जा चुका है। MP ADPO में ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर रहेगा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दैट पर्सन कैन बिकम द चेयरमैन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोका डेरिवेटिव मीन्स, कोका डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? कोका डेरिवेटिव कहाँ डिफाइन किया गया? 2K5 में डिफाइन किया गया कोका डेरिवेटिव। वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 4 चीजें दी गई है कोका डेरिवेटिव में, A, B, C एंड D। ए क्या कहता है? क्रूड कोकीन। B कहता है इकोनाइन एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव। C कहता है कोकीन एंड ऑल प्रिपरेशन। जो D है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपका MCQ बन सकता है कि कोई भी ऐसा प्रिपरेशन जिसमें 0.1% से ज़्यादा कोकीन है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कोका डेरिवेटिव कहलाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें D। लेकिन 0.1% का जो 2 का सबसेक्शन 5 का क्लॉज D है, इसको जरूर देख लें, यहाँ से भी आपका MCQ बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडिक्ट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए, हमने कहा था कि जब डेफिनेशन की थी सेक्शन 2 जो डेफिनेशन बताता है वह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो ए एडिक्ट है, तो आप इसको लॉजिकली भी ठीक करेंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। और 2 के बी में क्या था, हम ये भी डील करेंगे साथ साथ में। ये बोर्ड की बात करता है, कौन सा बोर्ड? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ठीक है। उसके बाद 2 के 3 में क्या आता है? कैनबिस हेम्प, हमने अभी अभी पढ़ा है। कैनबिस हेम्प को यहाँ पे डिफाइन किया गया जिसमें चरस और गांजा इंक्लूड है। और 2 के 4 में क्या डिफाइन है? कैनबिस प्लांट डिफाइन है। क्या डिफाइन है? कैनबिस प्लांट यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है, डबल एन आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कैनबिस प्लांट इज डिफाइंड। देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया जो हमने अभी भी ऊपर डील किया था। तो कहाँ पे डिफाइंड है? 2 के 4 में। 1 में एडिक्ट था, 2 में बोर्ड था, 3 में कैनबिस हेम्प था और 4th में कैनबिस प्लांट था। मल्टीपल टाइम जब आपके इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। थोड़ा सा हम स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि समय कम है और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस डील करने हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके क्वेश्चंस डील हो जाएं और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अभी तक अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर कर दिया होगा। इस वीडियो को जितना हो उसके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। देखिए नॉलेज हमेशा शेयर करने से बढ़ती है। चलिए वापस चलते हैं। सेक्शन 27A ऑफ NDPS एक्ट, कॉमर्शियल क्वांटिटी कहाँ बताई गई है? 27A में बताई गई है। अभी यहाँ पे क्या कहता है? कौन सी कैसी होगी क्वांटिटी? क्या 100 ग्राम होगी, 50 ग्राम या 5 ग्राम? किस क्वांटिटी को हम कॉमर्शियल क्वांटिटी कहेंगे? तो कॉमर्शियल क्वांटिटी कहेंगे जो कि ऐसी क्वांटिटी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको अपने ऑफिशियल गैजेट के द्वारा बताती है, उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे आपका क्वांटिटी कहेंगे। कॉमर्शियल क्वांटिटी कहाँ पे डिफाइंड है? 2 के 7A में। और आपका स्मॉल क्वांटिटी, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी कहाँ डिफाइंड है? ये 2 के आपका 23A, 223A में डिफाइंड है स्मॉल क्वांटिटी। और वहां भी आपको ध्यान देना, दोनों में ही ये सेम लैंग्वेज। अगर यहाँ पे हम कर देते 2 का 23A और यहाँ में कर देता स्मॉल क्वांटिटी, देन आल्सो आंसर विल बी सेम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट डिले। अंडर प्रोविजन ऑफ NDPS एक्ट 1985 द ऑफिसर हैज द पावर ऑफ सीजर इन पब्लिक प्लेस एंड अरेस्ट। जो पुलिस अधिकारी है उसके पास पब्लिक प्लेस में अरेस्ट करने की पावर है। ये कहाँ पे दिया गया है? तो ये चीज हम पढ़ते हैं सेक्शन 43 में। आंसर विल बी सेक्शन 43, जहाँ पे क्या बताता है? पावर ऑफ द सीजर एंड अरेस्ट इन पब्लिक प्लेस। 44 क्या है फिर? 44 बताता है पावर ऑफ एंट्री, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कोका प्लांट, ओपीएम, ओपी एंड कैनाबिस प्लांट। एंड 45 डील्स विद द प्रोसीजर, जहाँ पे सीजर ऑफ गुड्स लाइबल टू बी कॉन्फिस्केशन एंड
नॉट प्रैक्टिकेबल, ठीक है, जहां पे अधिग्रहण करना है माल काम का, जो माल जब्त किया है उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट 46 है वो बताता है ड्यूटी ऑफ द लैंड होल्डर, जो लैंड होल्डर है जिसके यहाँ पे सर्च होनी है वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन देगा, उसकी ड्यूटी बताएगी लैंड होल्डर की। नेक्स्ट में चलते हैं, अकॉर्डिंग टू एनडीपीएस एक्ट द कंपीटेंट अथॉरिटी ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अमेंड एनी ऑर्डर विद इन पीरियड ऑफ, ये आपका 2016 में पूछा जा चुका है एमपी एडीपीओ में क्वेश्चन पहले, तो इसका आंसर रहेगा 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारकोटिक कमिश्नर अपॉइंटेड बाय, नारकोटिक कमिश्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पहली बात तो याद है नारकोटिक कमिश्नर कहाँ डिफाइन है, डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो 2 के 13 में इसको डिफाइन किया गया है। अपॉइंट कहाँ किया जाता है, सेक्शन 5 में किया जाता है, और सेक्शन 5 में कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करती है, इसको अपॉइंट करती है। देखिए डेफिनेशन से एक एमसीक्यू हो गया, अपॉइंटमेंट किस सेक्शन में होगी ये हो गया, और कौन करेगा ये हो गया, 3 एमसीक्यू आपके यहाँ पे डील हो गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोका डेरिवेटिव इज डिफाइंड अंडर, कोका डेरिवेटिव को कहाँ डिफाइन किया गया है, ठीक है, अभी तक आपने सारी चीजें पढ़ी थी, तो कोका डेरिवेटिव कहाँ डिफाइन है, 2 के 5, क्योंकि देखो 2 के 2 में बोर्ड डिफाइन है, 2 के 3 में कैनाबिस हेम्प डिफाइन है, 2 के 4 में कैनाबिस प्लांट है। तो आपका आंसर, अगर आपको सारी एक बार थोड़ी सीरीज आपने पढ़ रखी है ना, तो ओड इन आउट वाला मेथड भी आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोका लीफ, कोका लीफ कहाँ पे डिफाइन है, फिर वही बात आ गई, 3 में क्या था, कैनाबिस हेम्प था, 4 में क्या था, कैनाबिस प्लांट था, 5 में कौन सा था हमारा, कोका डेरिवेटिव था, तो 6 में क्या आ जाएगा आपका, कोका लीफ जो है ये डिफाइन है। आंसर विल बी डी। बार बार जब इन चीजों को करेंगे ना तो आप चीजों को भूलेंगे नहीं। पावर टू ऐड और डिलीट एनी सब्सटेंस इन द लिस्ट ऑफ द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस लाइज विद, कौन कर सकता है, तो आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी कहाँ पे आती है, ये आपका सेक्शन 6 में आता है। कहाँ पे आता है, सेक्शन 6 में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द ऑफेंस कमिटेड अंडर एनडीपीएस एक्ट कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, यानी कि बिना वारंट के आपको अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमने सीआरपीसी के कहाँ पढ़ा है, 2 के सी में, नॉन बेलेबल सीआरपीसी के 2A में, भाई उसको बेल नहीं मिल सकती है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who may order attachment for the opium poppy for coca plant which has been illegally cultivated, कौन कर सकता है, all of the above, कोई भी इनमें से अधिकारी कर सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, the officer in charge of the police station or the officer empowered under section 53 of NDPS Act after preparing inventory as required, जब उसको कोई ऐसा आइटम मिलता है उसकी इन्वेंट्री बनाई जाती है, तो इन्वेंट्री बनने के बाद एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो वहां पे जब आप पढ़ेंगे ना 52 के 2 में, सर्टिफाइंग द करेक्टनेस ऑफ इन्वेंट्री, बिल्कुल सही है भाई, जो इन्वेंट्री बनाएगा तो वो सर्टिफाई करेगा। फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। एंड सी आई थिंक जो है आपका आंसर होगा, ये सही नहीं है, डी इज ऑल्सो सेम। सो आपका जो करेक्ट आंसर है, आंसर विल बी सी विच इज नॉट करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जो कि नॉट करेक्ट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए एमसीक्यू सीरीज में, और फिर हम नेक्स्ट वीक से कंबाइंड सीरीज भी चलाएंगे पूरे एमपीएडीपीओ के लिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप मुझे मेल भी करें, आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो वहां पर भी फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।